है ठोस अवस्था। इस चैप्टर को समझने से पहले इस चैप्टर का बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। इस चैप्टर के बेसिक में हम समझेंगे पदार्थ। क्या? पदार्थ, जिसको बोलते हैं मैटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर, ठीक है। इसको हम द्रव्य भी बोल सकते हैं। क्या? द्रव्य। देखिए, द्रव्य कहीं कहीं क्या होता है, बोलने में यहाँ थोड़ा अंतर है। एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य, ठीक है। द्रव्य मतलब पदार्थ और द्रव मतलब लिक्विड, ठीक। अब देखिए, पदार्थ का जो है, हम अपने आसपास जितने भी वस्तु देखते हैं, आसपास हम अगर नज़र दौड़ाएंगे, देखिए उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, कहीं टेबल है, कहीं बेंच है, कहीं कुछ है, तो कहीं मोबाइल फोन है, चाहे जो रहे, वो सब के सभी क्या है? सब पदार्थ है, ठीक है। सभी समझना है क्या है कि वह जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और समझिए, पदार्थ के कहे तो पदार्थ के से 5 अवस्था होते हैं। क्या होते हैं? 5 अवस्था। पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अब देखिए, पदार्थ के जो मुख्य अवस्था होता है, पदार्थ के जो मुख्य अवस्था होता है वो 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। पहला होता है, समझिए, पहला ठोस, दूसर का द्रव, तीसर का गैस, चौथा प्लाज्मा अवस्था ऐसा होता है, और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। देखिए, पदार्थ के 5 अवस्था होते हैं, लेकिन मुख्यतः हमको ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं वो कुछ कणों से मिलकर बना होता है। अगर मान लिया हम ठोस की बात करें, देखिए तो ठोस क्या होता है? ठोस पदार्थ है, वो कुछ कणों से मिल करके बना होता है। कणों, तो इस सबको ठोस, द्रव, गैस में क्या होता है, कोई गैसीय पदार्थ की अवस्था में वो कण जो है बहुत मजबूती से बंधा रहेगा, कुछ में कम रहेगा और कुछ में सबसे कम रहेगा, ठीक है। जो ठोस जो है, मानिए ठोस में ऐसे कण, ठीक। इसमें क्या होता है कि दोनों के जो कण, दो कण होते हैं, उसको आपस में जो बांध कर रखने वाला बल होता है वो सबसे मजबूत होता है। क्या होता है? सबसे मजबूत होता है। इसका कारण क्या है, समझिए। देखिए, समझे क्या कि ठोस पदार्थ जो है उसके जो कण होते हैं वो मजबूत अंतरानुक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, ठीक। अब बंधे होते हैं। अब इसमें समझिए, अंत बहुत ज्यादा कहला है, क्योंकि इसमें जो अंतरानुक स्थान है, अंतरानुक स्थान किसको कहते हैं? दो कण है, अब दो माने जाए, ये दोनों कण है। समझिए, इसको थोड़ा जूम करके अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखिए तो थोड़ा थोड़ा हट, मतलब बहुत कम हटल दिखता है, मतलब ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पर भी रहता है, मतलब ये पूरा बंधे रहता है। और इसको जो अंतरानुक स्थान होता है, इसके और इसके दोनों के बीच के जो स्थान होता है उसी को अंतरानुक स्थान कहते हैं। अब आप ही बतलाइए, इसमें अंतरानुक स्थान दिखाई दे रहा है कौन? अगर बहुत कम है अंतरानुक स्थान, इसीलिए इसका जो मजबूत है, जो अंतरानुक आकर्षण बल है वो सबसे अधिक है, ठीक है। अब बात करते हैं द्रव में। द्रव में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा हटा रहता है, मतलब कि इसकी अपेक्षा इसमें अंतरानुक आकर्षण बल कम होता है। इसके जो कण है, अणु जो है, परमाणु जो होते हैं वो थोड़ा कमजोर बल से बंधे होते हैं। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा, ठीक है। तो लिखेंगे ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा कम, ठीक। अब बात करते हैं गैस में। गैस में क्या होता है, मान लीजिए, देखिए गैस के जो कण है बहुत कमजोर बल से बंधे होते हैं, इसमें अंतरानुक स्थान सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए, ये एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, फिर एक कण यहाँ है, फिर एक कण यहाँ है, और ये दोनों के बीच जो अंतरानुक आकर्षण बल रहता है ना वो सबसे कम होगा, ठीक है। अब देखिए, समझ गए ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति समझ गए। ठोस में क्या समझे, इसमें अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, और इसमें द्रव में ठोस की अपेक्षा कम और गैस में सबसे कम। अब बात करते हैं प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात और समझिए, आपको प्लाज्मा अवस्था समझने में बहुत अच्छा रहेगा। देखिए,
अगर मान लिया जाए, अगर हम ठोस का, देखिए ठोस को अगर हम गर्म करेंगे, क्या ठोस को जब हम गर्म करेंगे, आप 9th में पढ़े होइएगा, जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होता है, वो द्रव में परिवर्तित होगा। ठीक है, अब द्रव को जब हम फिर गर्म करेंगे तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर जब हम ठोस के गर्म करते हैं तो ठोस के जो कण होते हैं और गर्म करने से उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका नाम है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, और इसके चलते जब यह क्या होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो एक दूसरे से यह दूर हटते हैं। क्या, जब एक दूसरे से दूर हटेंगे यानी कि क्या अंतराणु का स्थान थोड़ा बढ़ेगा, तब क्या होगा, द्रव में परिवर्तित होगा। ठीक, अब हम इस द्रव को और गर्म करेंगे, हमको मन नहीं भरा कि और हम गर्म करना चाहते हैं इसको, होता है नहीं, कहीं अगर मिठाई उठाई अगर ज़्यादा मिल जाता है, सोचते हैं कि अरे अभी भी हमको मन नहीं भरा, हमको 2-4 और दो। क्या होता है कि हमको कुछ और गर्म करना है, तो अब ठोस से द्रव गया, अब हम क्या करेंगे, इसको और गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तब वही फिर गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो क्या एक दूसरे से दूर हटेगा, तो थोड़ा अधिक दूर हटेगा, तब क्या हो जाता है, तब यह गैस में परिवर्तित होगा। ठीक, गैस में परिवर्तित होगा तो बहुत दूर दूर तक हट जाएगा। ठीक, अगर हम मान लिया जाए हम द्रव ठोस को गर्म किए, द्रव आया, फिर द्रव को गर्म किए, गैस आया, भाप आया। ठीक, अगर हम ये गैस को और अधिक गर्म करेंगे, सोचिए हम कितना जिद्दी हैं कि अगर हम गैस को फिर गर्म करेंगे तब यह आता है प्लाज्मा अवस्था। क्या, तब यह प्लाज्मा अवस्था है। कैसे प्लाज्मा अवस्था है समझिए, देखिए अगर मान लिया जाए अगर ये दोनों को हम गर्म करेंगे, क्या ये जो कण है, अब इसको गर्म करेंगे तो अब बहुत दूर हट गए हैं भाई, ये सब गैस की अवस्था में चल गया, अब कितना गर्म कीजिएगा। तो अब क्या होता है, इसमें जो इसमें का इलेक्ट्रॉन, इसमें का इलेक्ट्रॉन, इसमें का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर होते हैं, मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। भाई कितना गर्म कीजिएगा, अगर किसी और को इतना मत सताइए कि वो अपने सहनशीलता जो क्षमता होती है वो खो दे। जब वो सहन अपना क्षमता खोता है तो फिर जानते तबाही आ जाता है। तो समझिए, देखिए अगर हम गैस को और गर्म कर रहे हैं तो यह प्लाज्मा अवस्था में जाएगा। कैसे जाएगा, तो ये दोनों के जो अब तो अणु हट रहे हैं, तब अणु परमाणु एक दूसरे से अलग हो गए, तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक मुक्त अवस्था में आएंगे, और मुक्त अवस्था में आएंगे जिसके कारण प्लाज्मा अवस्था में एक गुण आ जाता है। आप जानते हैं इसमें क्या, यह विद्युत का चालन करेगा। क्या करेगा, विद्युत का चालन, विद्युत का चालन करेगा, ऊष्मा का चालन करेगा। ठीक, प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में एक बात समझ गए। अब देखिए ठोस द्रव गैस अपने चारों तरफ देखते हैं, लेकिन प्लाज्मा अवस्था को समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए और बहुत लॉजिकली समझिए। देखिए प्लाज्मा अवस्था लाने के दिमाग लगेगा, प्लाज्मा अवस्था लाने के लिए हम लोग को भयानक ऊष्मा देना पड़ा, मतलब कि हम इससे गर्म किए तो द्रव आया, द्रव से गर्म किए तो गैस आया, फिर गैस को गर्म किए, सोचिए कितना कितना डिग्री बढ़ते इंक्रीजिंग गया होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ते गया होगा। तब यहाँ गैस को जब गर्म किए प्लाज्मा आया तो उस समय तो बहुत टेम्परेचर लगा होगा। तो सोचिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सूर्य का होता है, तो सूर्य के जो सतह होता है उस पर जो माध्यम होता है, अवस्था होता है, यही प्लाज्मा अवस्था होता है। ठीक है, उस पर ऊपर जो होता है सो प्लाज्मा अवस्था। क्या यह सूर्य के पास ही है, क्या यह पृथ्वी के पास होगा, पृथ्वी पर होगा ऐसा देखने को मिलेगा प्लाज्मा अवस्था? हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखिए जब भी अगर मान लीजिए हम अगर आसमान में देखते हैं तो दो बादल, क्या दो बादल आपस में जब टकराते हैं तो टकराने से उसमें भयानक ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक, भयानक ऊष्मा उत्पन्न होगा तो उसके इर्द गिर्द क्या वायु माध्यम रहेगा, वायु माध्यम में ऊष्मा रहेगा तो उससे प्लाज्मा अवस्था बनेगा, और उससे हमको बिजली गिरती है जिसको हम बिजली बोलते हैं, और आवाज़ भी बहुत करता है। ठीक है, बिजली के साथ साथ आवाज़ करना पूरा तय है। ठीक, याद है प्लाज्मा अवस्था समझिए, कहीं डाउट है? देखिए आज क्या हमको मेन टॉपिक पढ़ना है ठोस अवस्था के बारे में। किसका पढ़ना है? ठोस की अवस्था पढ़ना। अब इसमें और कुछ जान लेंगे तो ठोस में जानेंगे कि हम इसके आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, और द्रव में आकृति निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, गैस में दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब समझिए, देखिए कई लोगों को अब कुछ समझने में दिक्कत होता है कि आयतन किसको होता है। आयतन समझ लीजिए जो वस्तु कुछ स्थान से, अगर मान लिया जाए कोई होता क्या, अगर मान झगड़ा उगड़ा होता है, मेरा ही दोस्त है पवन, उसको अगर मैं एक लड़का एक झापट मार, एक झापट लगा, उसके जितना दूर तक उसका गला लाल हुआ है ना, समझ लीजिए वही हमारा आयतन है। ठीक है, उसका झापट लगा और झापट लगने से जितना दूर तक उसका गला लाल हुआ ना, समझ लीजिए वही हमारा आयतन है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई वस्तु है तो जो स्थान छकेगा वही हमारा क्या है, आयतन है। ठीक, कोई डाउट है? नहीं है? चलिए आगे चलते हैं।
बेसिक था ठोस अवस्था के, अब हम ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक, अब देखिए ठोस अवस्था समझ गए। ठोस अवस्था क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका द्रव्यमान जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। देखिए ठोस के जो कण होते हैं बहुत मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इसलिए उसके जो कण होते हैं वो गमन नहीं कर पाते हैं, और वो अपने असर अगर ज़्यादा हम उसको अगर हम दबाव डालेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे तो क्या होगा? अपने स्थान पर कंपन करेंगे, लेकिन वह क्या होते हैं? उसका संपीड़ित नहीं होते। ये ठोस हमेशा असंपीड़ित होता है। संपीड़ित कहने का मतलब होता है अगर हम उसको दब बढ़ाएंगे तो घटा या बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा तो होता ही नहीं। तो पत्थर को लीजिए, कितना दबाइए, क्या उसका आकृति परिवर्तन होगा? नहीं ना होगा। तो समझिए, तो ये ठोस के जो कण होते हैं बहुत अंतराणु का आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इसमें अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, अब समझिए। अब देखिए ये जो ठोस है, समझिए ठोस को दो भाग में बांटा गया है। ठोस जो आसपास हम जो ठोस देखते हैं उसको दो वर्गों में बांटा गया है, दो भाग में। देखिए पहला क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के एक और नाम होता है रवेदार ठोस। रवेदार ठोस। और अक्रिस्टलीय का होता है कि बेरवेदार ठोस। बेरवेदार ठोस। अब देखिए ये दोनों को समझना बहुत आसान है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? इसकी जो ज्यामितीय आकृति है, ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, और इसकी जो ज्यामितीय आकृति है वह अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं रहता इसकी ज्यामितीय आकृति। और समझिए, देखिए इसको लॉजिकली समझिए। देखिए हम लोगों क्या होता है, लड़का का जो जीवन हेयर स्टाइल हुआ, एक के हेयर स्टाइल में पूरा जीवन बीत जाता है। लड़के लोग का क्या होता है? देखिए स्कूल के लिए अलग, कॉलेज के लिए अलग, कहीं शादी में जाएगी उसके लिए अलग, और सारा बाल झाड़ने के बाद एक बाल ऐसे नीचे लटका देती है और उसको 24 घंटे ऐसे करती रहती है। इस सब पे ना जाएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। समझिए, देखिए ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस को समझ लीजिए लड़का, और अक्रिस्टलीय ठोस को लड़की। क्या होता है? अक्रिस्टल लड़की लोग का क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है, उसका कोई फिक्स नहीं रहता कि हाँ कैसे बाल झाड़ना है। जाए क्लास में जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, कहीं पार्टी में जाए, कहीं फंक्शन में जाए, या कहीं वेडिंग पार्टी में जाए, कहूँ भी जाए वही हेयर स्टाइल रहता है, वही रुतबा रहता है। तो समझिए, इतना समझ गए होंगे। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस में ज्यामितीय आकृतियां निश्चित होती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखिए अब आगे की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अब आगे की ओर चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड भी हम जान चुके हैं कि सॉलिड को दो भाग बांटा गया, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन होगा कि वह ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है उसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं या रवेदार ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में वैसे वह ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? निश्चित नहीं होते उसको अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। इसको बेरवेदार ठोस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम इसके क्वालिटी ऑफ जानेंगे, मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस के गुण जानेंगे और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण जानेंगे। अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसके लिए। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।